पेपर लीक मामले में सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन पर सीएम जयराम ठाकुर की ओर से पलटवार किया गया है। तो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार का घेराव करने में जुटी है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनशन उनका लगातार जारी है, जिसे लेकर अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है और साथ ही उन्होंने पलटवार भी किया है। जहां भी होंगे, जिस रूप में भी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सलाखों के पीछे होंगे सब। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के कहने पर तो नहीं होंगी सारी चीजें। इतने बेहतर ढंग से सारी चीजों को हमने करने की कोशिश की है। जहां एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, एफआईआर दर्ज की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ने के से पहले ही हमने रिटन टेस्ट जो दिया था जो पुलिस के कांस्टेबल का, उसको रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद जब हमको लगा कि भाई उसमें उचित रहेगा, क्योंकि इसमें प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी कुछ लोग इस तरह से हैं जो शामिल लगते हैं, तो ऐसे में उचित रहेगा सीबीआई से जांच करना। सीबीआई की जांच की और इसके बाद आखिरकार कांग्रेस वाले राजनीतिक मुद्दे के सिवा कोई इसमें कोई और चीज ढूंढने की कोशिश करते तो समझ में आती, लेकिन वो राजनीति ही करना चाह रहे हैं और हम पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को, भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आपने सुना। इसी बीच हमारे साथ अरुण उनियाल, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लगातार लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, एक तरफ कांग्रेस है जो लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, भुनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, हम पारदर्शी तरीके से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, पूरे मामले को पारदर्शी तरीके से इस मामले में जो भी गुनाहगार है उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अवंतिका, पेपर लीक मामला जयराम सरकार के लिए या कहें कि भाजपा सरकार के लिए ये गले की फांस की हड्डी बनता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह अवंतिका आप मान सकती हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज जिस तरीके से युवा बेरोजगार हैं और रोजगार की चिंता तमाम 11 से 12 लाख के करीब हिमाचल के रोजगार मांगने वाले बेरोजगारों की एक भीड़ यहाँ नजर आती है। और ऐसे में पेपर लीक का हो जाना या जहां आपको सरकारी नौकरी मिलती है उन नौकरियों के उसमें किसी गड़बड़ी का सामने आ जाना, ये किसी भी सरकार के लिए इससे बच निकलना आसान नहीं होगा। और यही वजह है, कांग्रेस इस बात को जानती है और कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो छोटे नेता हों, बड़े नेता हों, पार्टी अध्यक्ष हमारी प्रतिभा सिंह ने आज जिस तरीके का बयान किया, कांग्रेस लगातार एक बात का लेकर हमला कर रही है कि सीबीआई की जांच जो सरकार, ये जयराम सरकार करा रही है, वो कांग्रेस के दबाव के भीतर करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से एसआईटी की जांच को साथ में जारी रखने की बात की गई है, उसके साथ कांग्रेस को ये लगता है कि तमाम सबूत या साक्ष्य जो इससे जुड़े होंगे उनको मिटाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ जयराम सरकार के लिए जो एक मुसीबत का सवाल बन गया है, उसके ऊपर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब कांग्रेस के सवालों को लेकर बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कांग्रेस क्या चाहती है उसी तरह से सारी बातें नहीं होंगी। यानी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस किसी बात की मांग कर रही है, चाहे वो डीजीपी को हटाने की मांग हो, चाहे जल्द से जल्द जो है इसके निष्कर्ष तक निकलने की बात हो, उन्होंने कहा उनके कहने पर नहीं होगी। ये उन्हीं की सरकार है जिसने सबसे पहले पेपर को रद्द करने का काम किया, ये उन्हीं की सरकार है जिसमें एसआईटी में दोषियों को पकड़ने का काम किया गया। तो दोनों तरफ की राजनीति जरूर है, लेकिन ये राजनीति से बड़ा वोट बैंक का नतीजा है, वोट बैंक का जरिया है जो आम चुनावों तक आपको जारी दिखेगा। बिल्कुल अरुण, देखिए चुनावी साल है और इसलिए जैसे आपने कहा कि गले की फांस बन गई है बीजेपी के लिए, मौजूदा सरकार के लिए, क्योंकि चुनावी साल में इस मुद्दे को जोर शोर से कांग्रेस उठाने में जुटी हुई है। तो अगर चुनावी साल में किसी भी पार्टी की ओर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो जाहिर तौर पर जो मौजूदा सरकार है उसको नुकसान पहुंचाने की इसके माध्यम से कोशिश तो है ही, उसके वोट बैंक पर चोट करने की कोशिश है। देखिए अवंतिका, कांग्रेस हमला करती है, आम आदमी पार्टी करती है, तो ये तो भाजपा के लिए या जयराम सरकार के लिए इससे बच निकलने का, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद कह रहे हैं कि विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तब क्या कहेंगे जब इसी तरह का सवाल भाजपा के एक बड़े नेता माने जाते हैं शांता कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर सवालों के घेरे में जयराम सरकार को खड़ा किया है जी। और शांता कुमार का आज का बयान भी बड़ा बवाल मचाता हिमाचल की राजनीति में दिखाई दे रहा है। शांता कुमार एक बात कह गए हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर अपने मंत्री तक को निकाल दिया है,
और उसके साथ पेपर लीक मामला और यहाँ पर जो फर्जी डिग्रियों का मामला है उसको लेकर जयराम सरकार को खुद कटघरे में शांता कुमार खड़े कर रहे हैं। इससे बच निकलना जयराम सरकार के लिए आसान नहीं होगा। भाजपा के ही नेता भाजपा के सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो उनके लिए आसान नहीं होगा। और ऐसे में कांग्रेस को कहने का मौका जरूर मिलेगा। देखिए, खुद भाजपा के एक शीर्ष नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आशीर्वाद उनका माना जाता है, लेकिन अगर वो ही सवाल उठा रहे हैं तो ये सरकार की गलती है, ये सरकार किसी गलत राह पर है जिसका अरुण, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी आपसे मेरा कि इससे पहले जब जहरीली शराब का मुद्दा भी हिमाचल प्रदेश में जोर शोर से उठा था और उसके बाद कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस मामले में भी जब मुख्य आरोपी तक पहुंचने की बात आई तो वो कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा हुआ शख्स सामने आता है। बेशक उसे बाद में पार्टी से बाहर कर दिया गया था, ये एक्शन लिया गया था। अभी इस मामले में भी जो मुख्य सरगना अब तक सामने आ रहा है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बैठा एक IT अधिकारी है, राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो ये भी कुछ कनेक्शन क्या यहां पर नजर आता है? देखिए अवंतिका, अब अगर आप बातों को पकड़कर उसके बाद आगे के कौन लोग हैं उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे तो ये राजनीति का हिस्सा जरूर हो सकता है। लेकिन हिमाचल में जयराम सरकार के लिए मुश्किल भरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि पेपर लीक का ये जो मामला पुलिस भर्तियों का है, ये पहली बार नहीं 2 बार ऐसा हो चुका है और तमाम तरह के जो सवाल इसमें खड़े होने लगे हैं। माना ये जा रहा है, एक बड़ी बात, खबरें अभी तक लगातार एक बात को कहता रहे, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, हम कहते रहे हैं कि जब यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन है, HP पब्लिक सर्विस कमीशन है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हमीरपुर है, जिनको ये जिम्मेवारी निभानी चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस विभाग जो है अपनी ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करता है और अब ये मजबूरी बनती दिखाई दे रही है, जयराम सरकार की भी बनती दिखाई दे रही है। तमाम तरीके से दबाव यहां पर दिखाई देने लगा है कि जो भी भर्तियों के मामले होने हैं उनको निष्पक्षता के तौर पर अगर कराना है तो इन्हीं बड़ी एजेंसीज को, जिनके ऊपर ये नियुक्तियों करने का प्रभार जो है वो दिया गया है, उन्हीं के जरिए ये होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर ये पुलिस विभाग के जरिए ये 2 बार का मामला बन जाता है, उसका जवाब इस सरकार के सामने नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है, नतीजे जब सामने आएंगे, साक्ष्य के निकलने के बाद जो इसमें कल्प्रेट सामने आएंगे, वो किन किन के साथ उनके तार जुड़ते हैं, तो राजनीति का दूसरा हिस्सा हो सकता है। लेकिन बेरोजगारों के साथ इतनी बड़ी खिलाफत को आसानी से लोग नहीं पचा पाएंगे। राजनीतिक पार्टी भले ही अपने अपने दावे जरूर करते रहे। बिल्कुल, तमाम दावे बेशक किए जा रहे हों, लेकिन फिलहाल इस मामले में जब आरोपी तक पुलिस के हाथ पहुंचेंगे, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जो पूरी सच्चाई सामने आएगी उस पर भी नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जाहिर तौर पर इस मामले में सरकार पर भी दबाव है कि इसमें पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो और जो भी गुनहगार है उन तक सरकार पहुंचे, पुलिस पहुंचे और उसके बाद उनको सजा का ऐलान भी हो। बहुत शुक्रिया अरुण उनियाल, तमाम जानकारी आपने दी है। लेकिन इसी बीच अब आपको बताने की ये पुलिस भर्ती मामला इस समय सरकार के लिए गले की फांस जरूर बना हुआ है। चुनावी साल है तो जाहिर तौर पर ऐसे में विपक्षी पार्टी भी इस मुद्दे को भुनाने में जोर शोर से जुटी हुई है।